दोस्त एक दिलचस्प कहानी। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से मैं खुद निपट लूँगा। किसी ने कितनी सच्ची और खरी बात कही है, क्योंकि दुश्मन तो सामने से आकर वार करता है और दोस्त पीछे से। दोस्तों की नफ़रत मुस्कान में छिपी होती है। वह तीर भी चलाता है तो मुस्कुरा कर। ऐसा ही तीर आज मेरे दिल पे लगा था, मगर मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। मेरे सामने बैठी कुबरा उस वक्त मेरा दिल जला रही थी। जी हाँ, मेरी मोहब्बत कुबरा। और मैं सोच रहा था कि क्या मेरा दोस्त जुबैर नहीं जानता कि कुबरा मेरे लिए क्या है। क्या उसे मेरे जज्बात की खबर नहीं? वह मेरी बात नहीं सुन रहे, बस इस खूबसूरत गिफ्ट को बिना पलक झपकाए देखे जा रहे हो। किस सोच में गुम हो आखिर? कुबरा ने मेरी खामोशी से तंग आकर मुझे टोका और मैं जवाब देने के मूड में न था। दिल को ज़बरदस्त झटका लगा था। क्या हुआ? अब के कुबरा ने अपना मरमरी हाथ मेरे हाथों के सामने लहराया। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में करके मैं संभला। तुम्हारे जिगरी दोस्त जुबैर ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। कुबरा ने मुस्कुराकर खूबसूरत बुके मुझे दिखाया। अच्छा, मैंने गुस्सा दबाकर इतना ही कहा, मगर मेरा दिल सुलग उठा। वह बुके से एक नोटपैड निकाल कर मेरे सामने रख चुकी थी, जिस पर रोशन लफ्ज़ों में लिखा था, मोहब्बत जैसी कुबरा के लिए। फिर तुमने क्या सोचा है? मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा करके पूछा। पूछो, सच पूछो तो वह बहुत हैंडसम है। कुबरा ने हंसकर उसकी तारीफ़ की तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल डाला। मैं चुपचाप उसे तकता रहा। कुबरा मेरी चाहत, मेरी कज़िन, मेरी हर खुशी की जान कितनी आसानी से मेरा दिल तोड़ रही थी। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी चमकदार आँखों में अजीब सा जोश था। मेरा दिल एकदम छन से टूटा तो मैं उठ खड़ा हुआ। मुझे उठता देखकर उसके चेहरे की खिलखिलाहट धीमी पड़ गई। खैर है, किधर चले साहिर? उसने कुछ घबरा कर पूछा। मैंने बिना जवाब दिए आगे बढ़ता गया। रुकना बेकार था। अब यह किस काम का? मैंने जेब से वह गुलाब का फूल निकाल कर सड़क पर फेंक दिया जो उसे देने के लिए लाया था। दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने इरम खड़ी थी। उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। नाश्ता कर ले, आप अभी तक सो रहे हैं? इरम ने बड़ी लगावट से कहा तो मैं सटपटा गया। इरम की मेहरबानियाँ कुछ दिन से ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं उसके घर में मेहमान था और मैं खुद पर कुछ पाबंदियाँ लगा रखी थी, इसलिए बहुत सावधान रहता था। ठीक है, ट्रे रख दो, मैं फ़्रेश होकर नाश्ता कर लूँगा। मैंने बगैर उसकी तरफ देखे धीरे से कहा। मुझे इरम की निगाहों से खौफ सा महसूस होता था, इसलिए नज़रें चुराए रहता था। क्या बात है? मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, आप उलझन में हैं। इरम वही ट्रे रखकर बोलती हुई मेरी बिस्तर की चादर और तकिया ठीक करने लगी। मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखना जैसे उसने खुद पर फ़र्ज़ कर लिया था। उसकी हर निगाह मुझे शेर पड़ती महसूस होती थी, मगर मैं तो खुद मोहब्बत का मुसाफिर था। कुबरा की मोहब्बत मेरे खून में रची बसी थी। मैं किस तरह उसका ख्याल छोड़ कर किसी और के बारे में सोच सकता था, किसी और की तरफ देख सकता था? उसी वक्त जुबैर आ गया। वह बहुत फ्रेश नज़र आ रहा था। मैं उससे इस वक्त बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं था। सारी रात बहुत बेचैनी में गुजरी। वह मेरी चाहत जानता था। मैं कुबरा के लिए कितना सीरियस था, यह बात भी उसे अच्छी तरह मालूम थी। फिर भी उसने मेरी मोहब्बत पर डाका क्यों डाला, यह मेरी समझ से बाहर था। चलो जल्दी से नाश्ता कर ले। और अम्मा पूछ रही हैं आज खाने में क्या बनाएं? एक दिन ही तो मिलता है जब आप घर में होते हैं। इरम जब बोलती तो बस बोलती चली जाती। जो भी बनेगा खा लूँगा, मैंने सपाट लहजे में कह दिया। जुबैर मज़े से बैठा मुझे मुस्कुराकर देख रहा था। ओके। इरम ने सर हिलाया और जल्द ही मेरी जान छोड़ दी। उसके जाते ही मैंने सुख की सांस ली। क्या बात है यार, कुछ उखड़ा सा है? जुबैर ने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। मैंने उस पर एक तीखी नज़र डालकर रह गया। मैं सोच रहा हूँ, खाला ठीक कहती हैं, इसलिए मैं कल ही खाला जान की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। कुछ रुक कर मैंने ज़बान खोली। मेरी बात पर जुबैर बुरी तरह उछला। यार, यह तू कह रहा है? उसे मुझसे ये उम्मीद नहीं थी, इसलिए झटका तो लगना था। बस अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, तू खाला जान को बता देना। वह एक टुक मुझे देखे गया। मेरा जी चाहा पूछूं, दोस्त होकर कुबरा पर डोले डाल रहा है, मगर मैं मुरव्वत में कुछ न कह सका। उसे शर्मिंदा करने की भी ज़रूरत नहीं समझी। जुबैर बेगैरतों की तरह इधर उधर की हाँक कर चला गया। कुबरा मेरी दोस्त भी थी और खाला की बेटी भी। मैं इसी शहर में पला बड़ा था। जुबैर मेरा क्लास फेलो रहा था। हम दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त और हमराज थे।
मगर अब बरसों की दोस्ती कुछ और ही रंग दिखला रही थी। ज़ुबैर से मैं कुबरा के बारे में अपना नर्म गर्म जज्बों का इजहार कर चुका था, लेकिन अब वह मेरा मसला हल करने के बजाय खुद एक मसला बन गया था। ज़ुबैर और इरम दो ही भाई बहन थे। मैं ज़ुबैर के ऊपर वाले पोर्शन में रहता था। मेरा अपना घर गांव में था। अम्मा ने तालीम की गरज से मुझे यहाँ भेजा था। पहले मैं हॉस्टल में रहता था और ज़ुबैर के ज़ोर देने पर यहाँ आ गया था। ज़ुबैर अक्सर मेरे साथ कुबरा के घर जाया करता था। खाला उसे अपना बेटा ही समझने लगी थी, इसलिए वह मेरी गैर मौजूदगी में भी वहाँ आने जाने लगा था। कुबरा बेहद हसीन थी। अगर वह उस पर मर मिटा था तो मैं क्या कर सकता था, मगर कम से कम उसे मेरी दोस्ती का ख्याल तो रखना चाहिए था। यही मेरा दुख था। अगले दिन मैं बहाने बनाकर वहाँ से बोरिया बिस्तर समेट कर चल पड़ा। ज़ुबैर की वालिदा और इरम दोनों ने हालांकि मुझे बहुत रोकना चाहा। खाला के घर आके मैं ज़ुबैर और कुबरा पर नज़र रख सकता था, अपने लिए कोई रास्ता निकाल सकता था। मेरा असल मकसद कुबरा को हासिल करना था। मौका देखकर खाला को अपने दिल का हाल बताना था। खाला जान मेरे आने से बहुत खुश थी। बेटा, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तुम यहाँ आराम से रहो। तुम्हारे आने से इस वीराने में बाहर आ गई है। तुम तो जानते हो, तुम्हारे खालू जान के इंतकाल के बाद मैंने कुबरा को माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। मैं चाहती हूँ उसे दुनिया भर की खुशियाँ मिलें, वह सुखी और खूबसूरत ज़िंदगी गुजार। खाला की बातें मैं मुस्कुरा कर सुन रहा था। कुबरा भी खुश दिखाई दे रही थी। उसके दिल में क्या था मुझे नहीं मालूम। उस दिन मैं ऑफिस से घर लौटा तो लॉन का मंजर मेरा खून खुश्क कर गया। ज़ुबैर और कुबरा पास बैठे खिलखिला रहे थे। दोनों के चेहरे खिले हुए थे। खाला जान किचन में ज़ुबैर के लिए पकोड़े बना रही थी। चारों तरफ पकोड़ों की खुशबू फैल चुकी थी। अरे मेरा दोस्त आ गया। मुझे देखते ही ज़ुबैर चहका, मगर मैं अंदर से बुझ सा गया। कोशिश के बावजूद मुस्कुरा ना सका। क्या बात है साहिर, आपकी तबीयत तो ठीक है? कुबरा ने फिक्रमंदी से पूछा। अब वह सीरियस थी। अरे इसको क्या होगा, 6 फीटर बॉडी बिल्डर है। ज़ुबैर ने पटाखा छोड़ा। जिंदा दिली उसकी आवाज़ में भरी थी। मैंने बेजाय सी नज़र उस पर डाली और सीधा अपने कमरे में जाने लगा। तभी खाला जान किचन से पकोड़ों की प्लेट थामी निकली। बेटा आ गए, आओ बैठो, मिलकर चाय पीते हैं। बरसों बाद खुशी की खबर मिली है, खाला लहक कर बोली। मैं हवानाक सा खड़ा सोच रहा था कि ज़ुबैर ने खाला को शायद कुबरा के लिए अपना प्रपोज़ल पहुंचा दिया है। मेरे दिल में तेज़ चुभन की लहर उठी। ज़ुबैर की शादी तय हो गई साहिर। अचानक कुबरा मुस्कुरा कर बोली तो मैं हैरान हुआ। मुंह से बस इतना निकला, क्या? हाँ, अंजुमन से, इसकी कजिन से इसकी शादी होगी। ये मिठाई लाया है। कुबरा ने बात क्लियर की तो मैंने बेयकीनी से ज़ुबैर को देखा। लग गया ना झटका? मुबारकबाद नहीं दोगे यार? ज़ुबैर ने उठकर मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं खिसिया सा गया, शर्मिंदगी भी हुई। मैंने क्या सोचा था उसके बारे में और वह क्या निकला। कुबरा बेटा, तुम जाकर कबाब तल कर लाओ साहिर के लिए। पता है ना इसे कितने पसंद हैं मटन कबाब। खाला ने उसे जानबूझकर वहाँ से चलता किया था। शायद वह उसके सामने मुझसे कोई ख़ास बात करना चाहती थी। बेटा, बहुत तकल्लुफ़ करते हो। अगर ज़ुबैर मुझे न बताता तो पता ही नहीं चलता कि तुम कुबरा से शादी के ख्वाहिशमंद हो। खाला ने मेरे सर पर हाथ फेरकर मेरा माथा चूम लिया। कल तुम्हारे अब्बा अम्मी आ रहे हैं। वह अपने सामने मुझे बिठाकर खुशखबरी सुनाने लगी। मैंने ज़ुबैर को शुक्रगुजार नज़रों से देखा। खाला उठकर अंदर चली गई। यार बड़ा घामड़ है तू। कुबरा की आंखों में कभी अपना चेहरा नहीं देखा। तेरे बुद्धूपन की वजह से वह मुझे बुके वाला ड्रामा करना पड़ा। आइडिया मेरा था और अमल कुबरा ने किया था उस पर, वरना तू कभी नहीं खुलता। कुबरा के रिश्ते आ रहे थे और वह बुरी तरह घबरा गई थी। ज़ुबैर और भी न जाने क्या क्या बोल रहा था, मगर मुझे अब कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। दिल की धड़कनें तेज़ी से शोर मचाने लगी। इस खुशी में कुबरा भी मुझे दिल से चाहती थी। तभी कुबरा ने किचन की खिड़की से झाँका और हाथ से विक्ट्री का निशान किया तो मेरे होठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। वह खुद भी मुस्कुरा रही थी। ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है। ज़ुबैर ने मेरे कंधे पर घूंसा मारा। दूल्हा बनने की तैयारी कर बेवकूफ़, तू वाकई दोस्त है। और मैं उठकर ज़ुबैर से लिपट गया था।